नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज के बारे में। जी हाँ, न्याय के देवता चलाएंगे अपना न्याय चक्र। मकर राशि, अंतिम फैसले की घड़ी आ गई, क्योंकि दंड नायक का एक बार फिर से न्याय चक्र घूमेगा और यह न्याय चक्र आप मकर राशि के जातकों के जीवन में बड़े बदलाव का कारण बनने वाला है। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से जो शनिदेव महाराज है यह आपके जीवन में परिवर्तन करने वाले हैं। शनि के द्वारा आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव आने वाले समय में अब आपको प्राप्त होने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, जो शनिदेव महाराज हैं यह इस समय देखा जाए तो 17 मई सन 2026 के दिन से देखा जाए तो अपना प्रभाव बढ़ा चुके हैं। इसका कारण ये हुआ कि शनि ने अपना नक्षत्र बदल दिया। जो चल रहे थे अपने नक्षत्र से यह गोचर करके रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र जिस नक्षत्र के पूर्ण रूप से स्वामी बनते हैं बुध देव, बुध के साथ शनि के संबंध देखा जाए तो समांतर ठीक माने जाते हैं। अब ऐसे में शनि के इस रेवती नक्षत्र में देखा जाए तो जो गोचर है यह हुआ है पूरे 30 वर्षों के बाद। तो शनिदेव जो मकर राशि के चूंकि देखिए राशि के स्वामी बनते हैं और जब ये मौजूद होते हैं पराक्रम भाव में, तो ऐसे में इनके जो प्रभाव होते हैं बहुत ही सकारात्मक रूप से आपको मिल पाते हैं। इसके साथ ही अब देखा जाए तो शनि ने क्या किया, नक्षत्र बदल करके बुध के नक्षत्र में गोचर कर लिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शनिदेव स्वयं अब आपको वह सब कुछ देने वाले हैं जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी। क्योंकि यहाँ पर जो कारण है वह है शनिदेव स्वयं। शनि क्या है, विलंब के कारण माने जाते हैं, शनिदेव देरी के कारक माने जाते हैं, शनिदेव धीमी गति के कारक माने जाते हैं। शनिदेव के द्वारा प्रभाव मिलने में बड़ा समय लग जाता है, इसलिए कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हमें शनि से संबंधित प्रभाव नहीं मिल रहे, लेकिन मिल रहे होते हैं। एक समय के बाद आपको एहसास होता है कि शनिदेव ने आपको ये चीज प्राप्त कराई है। अब देखिए, आने वाला जो समय है इस समय में आपके जीवन में अब कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। सबसे पहले देखिए, बुध के नक्षत्र में जो शनि का यह गोचर है यह आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक है, क्योंकि देखिए जो रेवती नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र माना जाता है। तो शनिदेव स्वयं अंत के कारक ग्रह माने जाते हैं और ये अंतिम नक्षत्र में गोचर किए हुए हैं। ऐसे में जो अंतिम निर्णायक मोड़ है, जो आपके जीवन का जो अंतिम फैसले की घड़ी है, उस पर अब फिर से शनिदेव पहुंच चुके हैं। तो मकर राशि के जो जातक है आपके लिए शनि तृतीय भाव में है और शनि अब आपके तृतीय भाव से होकर के आपके जीवन में आपके जीवन की नैया पार लगाने वाले हैं, क्योंकि बुध के इस नक्षत्र में गोचर करने की वजह से जो शनि के प्रभाव है वो बदल चुके हैं और यहाँ पर जो शनि के प्रभाव आपको अब मिलने वाले हैं 9 अक्टूबर 2026 तक वो पूर्ण रूप से सकारात्मक होंगे, जो आपके जीवन में चल रही विलंबताओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे। यानी कि जो भी कार्य रुके अटके पड़े हैं, जिनसे आप परेशान हो रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाकर आपको सफलता दिलाएंगे। शनिदेव देखा जाए तो आपके जीवन में एक ऐसे ग्रह के रूप में है जो कि कर्म प्रधान है। जी हाँ, शनिदेव हमसे कर्म कराते हैं, मेहनत कराते हैं और उसी के हिसाब से हमें परिणामों की प्राप्ति कराते हैं। तो तृतीय भाव में शनि का रेवती नक्षत्र में जाना एक मजबूत स्थिति है जो कि आपके साहस, पराक्रम, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा। इस दौरान देखा जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्यों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही शनिदेव चूंकि इस समय आपके तृतीय भाव में है, लेकिन बनते हैं राशि के स्वामी और धन भाव के स्वामी, इसलिए धनेश का बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में जाना आपके जीवन में पैसों से संबंधित रुके अटके हुए कार्यों को पूरा करेगा। पैसे से संबंधित कोई भी कार्य रुका अटका पड़ा हो तो उस कार्य में अचानक रूप से गति आएगी, अचानक से पैसों से जुड़े कार्य पूरे होंगे, आर्थिक मामलों पर आपको कामयाबी मिलेगी, आर्थिक मोर्चों पर आपको लाभ मिलेगा। शनि कर्म है और देखा जाए तो आपके लिए धनेश भी है, जिसकी वजह से आपके जीवन में यहाँ पर कर्म में भी वृद्धि होगी और धन में भी वृद्धि होगी और ये सारी चीजें होंगी 9 अक्टूबर 2026 तक। तब तक देखा जाए तो शनि के प्रभाव रेवती नक्षत्र से होकर आपको मिलेंगे और इस रेवती नक्षत्र में शनि के प्रभाव पूर्ण रूप से आप मकर राशि के जातकों को धन लाभ कराने वाले हैं। क्योंकि देखिए, द्वितीय भाव जो होता है धन भाव भी होता है, कुटुंब का भाव भी होता है और वाणी का भाव भी होता है। ऐसे में इस दौरान हो सकता है कि कुटुंब के भाव की वजह से कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर अस्थिरता अगर चल रही थी तो उससे राहत मिलेगी, पारिवारिक जीवन में स्थिरता आएगी। शनि जो कि रेवती नक्षत्र में पहुंच चुके हैं और यहाँ से देखा जाए तो दृष्टि प्रदान करे आपके नवम भाव को। नवम भाव जो कि कहीं ना कहीं भाग्य भाव कहलाता है और यह भी बुध की राशि है, कन्या राशि। तो भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके भाग्य को जागृत करेगा। भाग्य में आ रहे विलंब बाधाओं को आपके जीवन से
दूर करेगा, जिसकी वजह से भाग्य का आपको पूरा समर्थन प्राप्त होगा। और शनिदेव जो कि न्याय के कर्ता है, यानी कि न्यायाधीश महाराज देखा जाए तो रेवती नक्षत्र में विराजमान अवस्था के साथ आपके जीवन में ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे, या ऐसा होगा कि जैसे कागजी तौर पर यदि कोई कार्य रुकावट का पड़ा है तो उसमें आपके लाभ होने के, सफल होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। मतलब कि सरकारी तौर पर कोई कार्य रुकावट का पड़ा है तो पूरा होगा। एग्रीमेंट से जुड़ा आपका कोई कार्य इस दौरान पूरा होगा। साथ ही इस दौरान हो सकता है कि आपके घर परिवार में अगर बड़े बुजुर्गों का किसी भी रूप में हेल्थ इश्यू चल रहा है तो वह हेल्थ इश्यू सॉल्व भी होगा। इस दौरान मकर राशि के जातकों का सबसे बड़ा पॉइंट ये रहेगा कि इनके भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि का प्रभाव इनके भाग्य को पूर्ण रूप से बलवान रखे रहेगा। इस दौरान देखा जाए तो शनिदेव धन त्रिकोण कह रहे हैं, और धन त्रिकोण के नक्षत्र पर देखा जाए तो शनि का जो प्रभाव है वह आपको आर्थिक मोर्चों पर कामयाबी देगा, आर्थिक तौर पर लाभ होगा। अगर धन से संबंधित कोई कार्य रुकावट का पड़ा है तो वह पूरा होगा। कोर्ट कचहरी के मैटर से राहत मिलेगी, कोर्ट कचहरी में चल रहा वाद विवाद समाप्त होगा। और इसी दौरान देखा जाए तो अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर के लगातार इश्यू बनी हुई है तो उससे भी आपको राहत मिल सकती है। बुध का ये रेवती नक्षत्र कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियों का खजाना खोलने वाला है, क्योंकि शनि के लिए देखा जाए तो अंतिम एक ऐसे ग्रह हैं ये जो कि अंतिम समय पर जाकर के अपने प्रभाव देते हैं, यानी अंत के कारक माने जाते हैं। और अंतिम नक्षत्र 2700 नक्षत्र में जो है वह है रेवती नक्षत्र, जहां पर शनि का ये गोचर अपना प्रभाव दे रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं आपके विदेश से जुड़े कार्य पूरे होंगे, विदेश से संबंधित रुके अटके कार्यों में गति आएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस व्यापार से जुड़कर कार्य करते हैं तो इसमें बड़ी सफलता मिलेगी, बड़ा धन लाभ मिलेगा। और साथ साथ देखा जाए तो अगर आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर आप कार्य करते हैं, या फिर यदि आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आपको शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता, बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करने का भी शानदार मौका प्राप्त होगा। शनिदेव करियर के कारक हैं, और बुध देखा जाए तो आप मकर राशि के जातकों के लिए भाग्य के कारक हैं। तो शनिदेव यहाँ पर देखा जाए तो कर्म प्रधान होकर के भाग्य भाव के स्वामी के नक्षत्र में गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके जीवन में भाग्य जागृत रहेगा और धन लाभ की योजनाओं पर आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। इस दौरान यदि नया बिजनेस व्यापार शुरू करना हो तो उसके लिए समय उपयुक्त है। नए बिजनेस व्यापार में आपको मन मुताबिक तौर पर लाभ होगा। और साथ साथ देखा जाए तो इस दौरान आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आप करेंगे वो आपके लाभप्रद साबित होंगे। यहाँ पर शनि से संबंधित किसी भी रूप में कोई निगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। रेवती नक्षत्र में शनि का ये जो प्रभाव है 9 अक्टूबर 2026 तक आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति कराएगा। और शनि का ये अंतिम फैसला है जो कहीं न कहीं आपके जीवन में करियर को लेकर के बड़ी सफलता हासिल कराने वाला है। इसलिए आप मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा समय 9 अक्टूबर 2026 तक का शनि के द्वारा। ऐसे में अगर हो सके तो 9 अक्टूबर 2026 तक शनि से संबंधित ये रेवती नक्षत्र के प्रभाव यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ उपाय रेगुलर बेसिस पर जरूर कीजिएगा। तो शनि को कुंडली में बलवान करना है तो शनिवार के दिन लोहे की वस्तु ना खरीदे। शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीजों का दान करें, लोहे का दान करें, काला तिल का दान करें, सरसों के तेल का दान करें। इस तरह की चीजें कुछ भी आप दान कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तीनों चीजें दान करें। आप कोई एक चीज भी दान करेंगे तो भी आपके जीवन में शनि से संबंधित कोई दशा महादशा होगी तो शांत हो जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल न भूले। इससे क्या है, शनि ग्रह को कुंडली में बल मिलता है और हमें शनि की तरह सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि की जातक और जातिका है शनि से जुड़े ये उपाय जरूर करेंगे, ताकि न्याय के देवता अपना न्याय चक्र चलाकर आपके जीवन में जो भी परिवर्तन है वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध कर सके। उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।